हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल प्रज्ञा अग्रवाल क्लासेस। लास्ट की वीडियोस में हमने स्टार्ट किया था स्क्यूनेस टॉपिक को, और स्क्यूनेस टॉपिक स्टार्ट करने के बाद हम ऑलरेडी देख चुके थे कि उसमें 3 मेथड होते हैं जिससे हम कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फाइंड आउट करते हैं। जिसमें पहला मेथड जो था वो था कार्ल पियर्सन जो था कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। दूसरा जो है वो था हमारे पास बाउली, और जो तीसरा था वो था हमारे पास कैलीस। ठीक है, तो इसमें हम जो कार्ल पियर्सन है वो ऑलरेडी कर चुके हैं कि कार्ल पियर्सन में अगर हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फाइंड आउट करने को आ जाए तो हम कार्ल पियर्सन मेथड से हम कैसे फाइंड करेंगे। और स्क्यूनेस क्या होता है, स्क्यूनेस की जो रेंज है वो क्या होनी चाहिए, क्या रहना चाहिए, हम ऑलरेडी सब कुछ प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो आप उनको चेकआउट कर सकते हैं इसके बारे में और ज़्यादा जानने के लिए। तो फिलहाल आज की जो वीडियो है इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, बाउली पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी कार्ल पियर्सन पढ़ चुके हैं। तो बाउलीज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। तो अब देखते हैं कि जो बाउली थे इन्होंने क्या फॉर्मूला दिया था स्क्यूनेस को फाइंड आउट करने का। तो फॉर्मूला जो है वो है ये Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन डिवाइडेड बाय Q3 माइनस Q1। आपको पता होगा ऑलरेडी हम ये भी देख चुके हैं Q3 का मतलब था अपर क्वार्टाइल। क्या था? अपर क्वार्टाइल जो था हमारा वो था Q3, जबकि जो Q1 था उसको हम क्या बोल रहे थे, लोअर क्वार्टाइल। और यहाँ पे हमने लिखा है मीडियन, 2 मीडियन तो मीडियन को हम जो बोल रहे थे वो था हमारा Q2। हम ऑलरेडी देख चुके थे कि हमारी कोई भी गिवन सीरीज होती है तो अगर उसको कोई 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है तो वो होता है मीडियन, जो क्या करता है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। और इसका जो फर्स्ट मतलब ये जो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ है इसका भी इसको जो हाफ में डिवाइड करता है ये हमारा होता है Q1, यानी कि ये 1/4 में डिवाइड करता है। और जो नीचे होता है हमारा वो होता है Q3, जो 3/4 में डिवाइड करता है। मीडियन की तरह ही Q1 एंड Q3 को कैसे निकालते हैं हम ऑलरेडी चेकआउट कर चुके हैं जब हमने क्वार्टाइल्स पढ़े थे तब। ठीक है, तो स्क्यूनेस फाइंड करना है अगर हमें बाउली कोफिशिएंट से, तो हम क्या करते हैं Q3 यानी कि अपर क्वार्टाइल लेंगे, उसमें ऐड करेंगे लोअर क्वार्टाइल को। ठीक है, अपर क्वार्टाइल यानी कि जो नीचे होता है उससे ऊपर वाले में इन दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, और माइनस कर देंगे 2 मीडियन से। बीच की जो वैल्यू होती है 2 मीडियन उससे क्या करेंगे, माइनस करेंगे और डिवाइड कर देंगे Q3 माइनस Q1। ठीक, तो एग्जाम्पल अगर हम ले लें कि हमें दे रखी है Q3 की वैल्यू हमें दे रखी है 40, Q2 की वैल्यू मान लेते हैं 35, Q1 की वैल्यू मान लेते हैं 30। ये हमने एक एग्जाम्पशन लिया है कि हमारी ये वैल्यूज हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि अगर हमसे यहाँ पे बोल दिया जाए कि स्क्यूनेस आपको यहाँ पे फाइंड करना है, तो अभी अभी हमने देखा कि हमने क्या देखा, इजी वे में हमने देखा Q3 में Q1 को ऐड करना था, बीच के वैल्यू को यानी कि मीडियन वाली वैल्यू को माइनस कर देना था। ठीक, तो पहले इतना कर लेते हैं। तो इसमें क्या था, Q3 प्लस Q1 यानी कि 40 प्लस 30 माइनस 2 इंटू मीडियन। मीडियन की वैल्यू क्या गिवन है यहाँ पे 35। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 70 माइनस एंड दिस विल अगेन कम 70, तो ये हो गया 0। अब क्योंकि ये 0 आ ही गया है तो नीचे कुछ भी वैल्यू हो आंसर क्या आने वाला है, डेफिनेटली 0 ही आने वाला है। ठीक, हालांकि जो पूरा फॉर्मूला था उसमें क्या था कि नीचे जो है वो है Q3 माइनस Q1। अब माइनस भी कर लो अगर आप, तो 0 डिवाइडेड बाय Q3 माइनस Q1 यानी कि 40 माइनस 30 दैट विल कम 0/10, आंसर विल कम 0। So in this question skewness is 0। ठीक, तो क्योंकि स्क्यूनेस 0 आ चुकी है तो क्या ये हाई है, हाई स्क्यूनेस है? नहीं है। क्या ये मॉडरेट है? नहीं है। क्या ये 0 है? ये बिल्कुल ही 0 है। हाई का तो सवाल ही नहीं है। ठीक, हम ऑलरेडी आपने देखा होगा, हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे। यहाँ पे हमने रखा था 0.5 माइनस वाला, यहाँ हमने रखा था 0.5 प्लस वाला, देन था यहाँ +1, देन यहाँ था -1। एंड इसके अकॉर्डिंग हमने पूरा पढ़ा था कि अगर यहाँ से यहाँ के बीच लाई करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनके बीच लाई करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, और अगर वो 0 पे है तो हम उसको
क्या बोलते हैं, यानी कि कौन सा स्क्यूनेस बोलते हैं। ठीक, तो अगर आपसे बाउली कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस पूछ लें तो कैसे फाइंड आउट करोगे? अपर क्वार्टाइल यानी कि Q3 में Q1 ऐड करना है जो होता है लोअर क्वार्टाइल, माइनस करना है 2 मीडियन जो होता है मिडिल क्वार्टाइल। ठीक, और डिवाइड करना है किसे? Q3 माइनस Q1। क्लियर? तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, बाउलीज कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड आउट करते हैं। तो ये था हमारा बाउलीज कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अब बाउलीज कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन करने के बाद हम एक काम करते हैं, केलीज कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी एक बार पढ़ लेते हैं कि कोरिलेशन नहीं, सॉरी, स्क्यूनेस। केलीज मेजर ऑफ स्क्यूनेस, केलीज मेजर ऑफ स्क्यूनेस भी एक बार हम पढ़ लेते हैं कि इसका क्या फॉर्मूला है। कैले जो थे इन्होंने क्या अपना फॉर्मूला दिया था। तो कैले में स्क्यूनेस का फॉर्मूला जो होता है वो होता है D9 प्लस D1 माइनस 2D5 डिवाइडेड बाय D9 माइनस D1। D का मतलब होता है डेसाइल। ठीक, तो आप क्या करते हो, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, क्वार्टाइल्स की बात कर रहे थे, तो Q3 अगर था तो हम क्या बोल रहे थे, 3/4 बोल रहे थे ना। अगर Q1 था तो हम बोल रहे थे 1/4। ऐसे अगर यहाँ D9 है तो 4 नहीं है यानी कि है 10, D9 है यानी कि 9/10, D1 है तो यानी कि 1/10, ये 1/10 पार्ट में आपको डिवाइड कर रहा है। ऐसे D5 है तो यानी कि 5/10 यानी कि कट के हो गए 1/2। इस तरीके से हम क्या करते हैं, डेसाइल्स निकालते हैं। उन डेसाइल्स को निकालने के बाद फॉर्मूले में आप पुट अप करोगे D9 प्लस D1 माइनस 2D5 डिवाइडेड बाय D9 माइनस D1। जब आप ये फॉर्मूला अप्लाई करते हो तो आपका क्या बन जाता है, कैलीज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। तो ये है स्क्यूनेस का कोफिशिएंट ऑफ कैली वाला, बट ये वाला जो है वो एग्जाम में कम ही पूछा जाता है। हाँ, थ्योरी में भी पूछ सकते हैं, बट ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा कम जाता है। बट हाँ, पता होना चाहिए क्योंकि अगर कभी एग्जाम में आ गया तो क्या होगा। ठीक, और दूसरा ये जो D9 ये सब है ये निकालना बहुत ही ईजी है। आपको क्या करना होता है, जैसे आपको पता ही है, हम क्वार्टाइल जब निकालते हैं तो यहाँ पे 3/4 रखा था हमने, कहाँ 1/4 रखा था। ऐसी इसको निकालने के लिए हम क्या रख देते हैं, 9/10 या 1/10, इस तरीके से हम यहाँ पे पुट अप करते हैं। जैसे क्वार्टाइल्स फाइंड किए थे वैसे ही ये फाइंड होते हैं, जैसे मीडियन फाइंड हुआ था वैसे ये होते हैं, बट इनकी जगह पे ये रखे जाते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो के लिए तो इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मेरे चैनल के साथ बने रहिए।